हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स को देखेंगे ईवीएस के जो मॉक टेस्ट जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 2। तो वही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जिसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और कल मैं हिंदी की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपके 30 में से 30 नंबर आने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए होंगे। तो बहुत आसानी से आप लग सकते हैं। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप 120 प्लस स्कोर कर लेंगे। तो ये टारगेट किया जा रहा है सीटेट जो 2021 में जो 31 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी को वीडियो मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नए हो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे सीटेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर तो फ्रेंड्स, इसके भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में देख लिए थे। आज हम लोग 16 से 30 तक क्वेश्चंस देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं, एक एक एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। कक्षा 5th ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। जो कक्षा 5 ए में क्या करता है, एक टीचर क्या होता है, एक सवाल देता है बच्चों को। क्या देता है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि 5th बी में क्या करता है, शिक्षक निम्न सवाल देता है, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है। तो ए वाला है वो बंद अंत वाला अभिसारी है, और बी वाला है जो मुक्त अंत वाला अपसारी है, या फिर ए मुक्त वाला अभिसारी है, या बी बंद अंत वाला अपसारी है। तो जो अपसारी और अभिसारी में पहले आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। तो अभिसारी जो होती है जो बंद अंत वाले होते हैं, मतलब जिसमें जो उनकी सोच हो वो एक ही हाँ या जो नहीं वाले आंसर हुए, जिसमें हमें एक उसमें आंसर देना पड़े। लेकिन जो मुक्त अंत वाले होंगे, ओपन माइंड वाला, जिसमें हमें एक से एक ज़्यादा सोल्यूशंस निकाल सके। खुले अंत वाले तो जैसे आप 4 4 8 होता है, 4 + 4 भी 8 हो सकता है, 6 + 2 भी 8 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन के एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं। और जो किसी आंसर का केवल एक ही आंसर होना, एक ही सोल्यूशन होना, वो क्या हो जाएंगे, बंद मतलब अभिसारी हो जाएंगे। तो अभिसारी और अपसारी में आपका अंतर क्लियर होगा। अभिसारी बंद वाले होते हैं, अपसारी क्या होते हैं, मुक्त अंत वाले मतलब ओपन वाले होते हैं। अपसारी मतलब एक से ज्यादा आंसर होना, अपसारी मतलब केवल एक ही आंसर होना जो हाँ या नहीं में देते हैं। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो उसमें क्या बोला, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5 ए में बोल रहा है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि 5 बी में शिक्षक जो कहता है निम्न सवाल देता है, क्या होगा अगर धरती पे कोई पेड़ ना हो। तो क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो, तो इसका मतलब क्या है, वो एक मतलब उसे जो बच्चों के जो रिप्लाईज आएंगे वो बच्चे क्या अपनी अपनी सोच के हिसाब से सब लोग अपना अलग अलग आंसर देंगे। तो इसके अलग अलग आंसर होंगे, एक से ज्यादा सोल्यूशंस होंगे। और जबकि ऊपर क्या लिखा है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो पेड़ों के 5 तो कोई भी 5 ही लाभ लिखने हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसमें ए 5 ही लाभ लिखने, ज्यादा तो नहीं लिखने, तो इसका एक ही होगा। तो ये जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंद अंत वाला हो जाएगा, मतलब अभिसारी हो जाएगा। और जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाला अपसारी हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा पेड़ क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो मतलब कि एक से ज्यादा आंसर हो जाएंगे ना। तो इसके सबके सोल्यूशंस भी अलग होंगे, सबका बताने का तरीका अलग होगा। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो ए हो जाएगा वो बंद अंत वाला अभिसारी हो जाएगा, और जो बी हो जाएगा वो अपसारी हो जाएगा। क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ना हो। तो हिसाब से आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें जो पर्वतों में है, कौन से पर्वतों में, ये आपको बताना है। तो आपने जब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी, या मैंने एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस करवाए उसमें बताया है कि विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो कैसे कौन सा ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल को यात्रा करा, तो अनेक सुरंगें मतलब पार करता है। तो ये सुरंगें कौन से पर्वतों में, ये आपको बतानी है। तो ये जो सुरंगें है वो कहाँ हो जाएंगी, पश्चिमी घाट में है। जो वेस्टर्न घाट है उसमें होंगी। तो सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों दिया जाती है सलाह, क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, या मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, या मच्छरों तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। जो तेल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर के जो प्रजनन होता है वो
थम जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन जो ए स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 19 दे रखा है, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। तो इंडियन के जो मैप होगा उससे एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये मतलब ये स्टेट इस स्टेट से कौन सी साइड है, कौन सी मतलब डायरेक्शन में, ऐसे पूछा जाएगा। और आपके जो नीचे के जो वो समीपवर्ती राज्य है, मतलब जो तट है, उसके पूछे जाएंगे कौन कौन से इसके पास में है। तो ये दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो मैप जरूर देख के जाया करिए, और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर को वो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, या गोवा, कर्नाटक और केरल। तो तमिलनाडु के आपको निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य बताने हैं। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो तमिलनाडु, जब आप ये मैप देखेंगे तो नीचे के साइड क्या हो जाएगा, तमिलनाडु यहाँ पे है, ठीक है। केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, और इधर तमिलनाडु, और इधर आंध्र प्रदेश। तो उसके निकटवर्ती कौन से हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। जब आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताना है। लिखा हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी विषय के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट उसके लिए सही है जो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो इसलिए आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। मैंने जो थ्योरीज करवाई है तो उसमें एक एक बातें लिखी हुई है। ऐसे 5-6 स्टेटमेंट आ जाएंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि क्या सही है क्या नहीं। अब आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, तो उनको जरूर देखिएगा, जिसमें आपका एक भी अगर ऑप्शन आपने गलत हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले सबसे पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, जो मैं इसकी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने सब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। तो बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय है और भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, बिल्कुल जो उनकी सिस्टर्स हैं 4 वो भी वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है, तो गलत हो जाएगा। वो कर्नाटक की नहीं, कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी। अगर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश की थी। उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी, या जब वह 12 वर्ष की थी तब वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो उसमें सही कथन आपको बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। पहली बात तो पहला सही है, वेट लिफ्टर है, कर्नाटक की तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, उन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाया और 130 kg का भार उठा सकती है, और 12 वर्ष की थी तो भार उठाने का प्रयास करने लगी थी। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा तो बी ऑप्शन में दे रखा है, पहला, तीसरा, चौथा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो जो ऐसा है उसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है। बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण मतलब कि फीडबैक देखना वांछनीय अभ्यास है, या फिर सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनसे बेहतर कार्य ना करके होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो आकलन के में जो प्रक्रिया है उसमें सबसे कम उपयुक्त कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे कम हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण जो फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो यही ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सबसे कम उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली या जो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में, तो ये बताना है किस स्टेट में है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में। तो वर्ली जो है वो एक पारंपरिक कला है जो कहाँ है, महाराष्ट्र स्टेट में। बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ वीडियो को फ्रेंड्स से जितने ज़्यादा हो फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 आया था, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो कौन सी, जो 4 दे रखे हैं इसमें से कौन सी विषय वस्तु की थीम है। भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थीम्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो जो भोजन हो जाएगा वो हमारी एनसीएफ 2005 के अंदर जो थीम दी गई थी तो उसमें भोजन हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो 5 थीम थी उसमें भोजन है, जबकि सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
24 दे रखा है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी जो बनाई जाती थी उसमें निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। पहला लिखा है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बिल्कुल, जो सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे, बावड़ी बनाई जाती थी, उससे जल का संरक्षण किया जाता था। बी ऑप्शन है सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था। बिल्कुल, सामुदायिक जो लोग थे वो उसका यूज करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला दे रखा है इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। हाँ, तो जहाँ कुएं होते थे वहीं इनका यूज किया जाता था। वर्षा जो नहीं होती थी और पानी नहीं मिलता था, इनमें केवल संदूषित जल होता था। ये इनमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो संदूषित जल होगा केवल, ये तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा और पहला बिल्कुल सही है कि जल संरक्षण के लिए बनाया जाता है, सामुदायिक स्रोत के लिए, और इसका जो मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती है। यह बताती है कि 15 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का ये क्या कारण हो सकता है? तो किस कारण जो है कुआं सूख रहा है, ये आप बताना है। कारण क्या है? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, इसलिए जो है कुएं सूख रहे हैं। या आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो क्या इसका राइट स्टेटमेंट होगा? आंसर कीजिएगा इस, और लास्ट में अपने जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 50। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पहला और दूसरा जो इसका कारण हो सकता है क्या है? पहले में कि लिखा हुआ है पेड़, कुएं तथा उनके पास जो स्थान है वो अब सीमेंट से ढक चुके हैं, बिल्कुल सही। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड 2 सेकंड जो दे रखा वो ए ऑप्शन में दे रखा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिखा हुआ महेश कक्षा 4th के शिक्षक है। जो महेश है वो कक्षा क्लास 4th के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों की संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। तो कौन सी जो होगी संवेदनशील बच्चों को जो बनाना है, कक्षा 4th के बच्चे और वृक्ष संरक्षण के बारे में उनको, तो कौन सी एक्टिविटी होगी जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, ये बताना है आपको। आंसर कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको रटना नहीं है, बस इसका जो लॉजिकल है, जो इसका मतलब आपको चीज़ों को समझना है कि क्या उसका सही चीज़ हो सकती है, वो आपको लिखनी है। तो जो इसमें सीधा सा आंसर है, जो सबसे सही लग रहा है, वो लिखा हुआ है एक पौधे को अपनाना और उसका पोषण करना और प्रत्येक शिक्षार्थी को अप्लीकेशन। जब वो उस चीज़ों को करेंगे तो उनकी चीज़ों को पता चलेगा वृक्ष का संरक्षण कैसे किया जाता है, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या वृक्ष में चीज़ें पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो जब वो उसको खुद करेंगे, जो प्रोजेक्ट के माध्यम से वो चीज़ों को और अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति अति तीव्र होती है? जब वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर हो कर सकता है। तो किसकी जो बतानी है आपको? आंसर कीजिए। बाघ की, गिद्ध की। तो ये मैंने बहुत बार मल्टीपल बार बताया है। तो गिद्ध जो बाघ होता है वो क्या करता है, जो उसकी जो सुनने की शक्ति होती है इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जो किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर पहचान लेता है। तो जो उसका राइट स्टेटमेंट होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 दे रखा है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? उनमें तापमान वृद्धि के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये तो आपने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत नॉर्मल सा है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो हम कांच की जो भरी बोतलें होती है जिसमें अचार लगते हैं, उसको पूर्व से सूर्य में मतलब जो धूप होती है सूरज की, उसमें क्यों सुखाया जाता है? इसलिए सुखाया जाता है कि उसमें नमी ना आए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। लिखा हुआ एक कक्षा 4th की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। क्या लेती है? एल्युमिनियम की फाइल लेती है और फिर पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है।
जो एल्युमिनियम है वो ऊपर पानी के तैर रहा है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है और फिर से पानी को में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है वह डूबता है। मतलब जब उसका पानी निचोड़ देती है फिर देखती है तो जो पानी में वो डूब जाती है। बाद में वो शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। तो कौन सी कौशल का यूज किया गया है ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। तो जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है? परिकल्पना कर रही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वो क्या कर रही है? पहले फाइल दिखा रही है, उनको परिकल्पना करवा रही है, फिर उसको क्या निचोड़ती है, तब वो तैरता नहीं है, लेकिन जब उसको निचोड़ देती है तो वो क्या करता है? वो पानी में तैरने लगता है। तो ये वो क्या करना चाह रही है? उसकी परिकल्पना का करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबंधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। आंसर कीजिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन के जो अंतर विषय प्रकृति है वो पर्यावरण किसको किसको करती है? तो आपने देखा होगा जो 1 to 5 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो पर्यावरण अध्ययन उसमें विज्ञान, सामाजिक विषय और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग किया था। तो उसमें सारे जो होती है चीजें इंक्लूड होती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विषय और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर कोई भी, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग, और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट, क्वेरीज हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।